कथा में प्रवेश करेंगे उससे पूर्व ये सब बातें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कथा का मतलब होता क्या है, जिंदगी जीने का तरीका। जिसको जिंदगी जीने का तरीका आ गया, जानो किसकी जिंदगी भवसागर से पार हो गया। और जहां तक भी इस दूरध्वनि के माध्यम से हमारी आवाज जा रही है, और जो लोग कथा में आए हैं उनसे, और जो लोग नहीं आए हैं और घर से सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि माताओं और बहनों, डिजिटल बनो अच्छी बात है, डिजिटल दुनिया में भारत में जियो अच्छी बात है, लेकिन इतना डिजिटल और इतनी एडवांस दुनिया में ना चले जाओ कि जहां मर्यादा ना रहे। समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। आज प्रत्येक दिन आए हुए सोशल मीडिया पर सबके घर की लड़की डांस करती हुई नजर मिल रही है। क्या उस घर के मालिक, उस घर के भाई और बेटा और बाप और माँ नहीं देखते कि हमारी बेटी सोशल मीडिया पर डांस करते हुए नजर आ रही है? किसी को नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वहां से रुपया कमाने को मिलता है। इसलिए आप लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग ध्यान नहीं देते कि चलो रुपया मिल रहा है, इज्जत जाए तो जाए, लेकिन रुपया तो मिल रहा है। बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल रुपया का महत्व है लक्ष्मण भैया, इज्जत की महत्व नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, जीवन में दो वस्तु ऐसी होती है कि जिसे बड़ी मर्यादा में रखा जाता है, तो बड़ी छिपा करके रखा जाता है। आप लोग पूछोगे क्या है, मैं बता दूं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय दो चीज ऐसा रत्न निकला था ना, 14 रत्न में से 2 रत्न की जो बड़ी अनमोल था, हो जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता है। एक धनवंतरी जी महाराज जो धन लेकर के निकले थे, एक धनवंतरी जी महाराज जो धन लेकर के निकले हुए थे, और दूसरे जो साक्षात्कार लक्ष्मी प्रकट हुई थी। जो दूसरे में साक्षात्कार लक्ष्मी प्रकट हुई थी और एक में धनवंतरी जी महाराज धन लेकर के प्रकट हुए थे। तो आजकल के जो लोग हैं, धन तो बड़ी छिपा करके रखते हैं, चाहते हैं कि एक पेटी में 10 ताला लगा दें कि कोई उठा करके ना ले जा पाए। लेकिन जो ओरिजिनलिटी धन है उसे कोई आज छिपाना नहीं चाहता है, कोई दबाना नहीं चाहता है, कोई मर्यादा में नहीं रखना चाहता है, कि जिसका कारण है कि जिस भारत भूमि पर देवियों का सम्मान होता था, पूजन होता था, इज्जत होता था, उसे बड़े महान माना जाता था, आज उन देवियों का इज्जत नहीं बचा है, मर्यादा नहीं बचा है। क्यों? एक गलती आप लोगों की है कि आप स्वयं अपनी इज्जत को अपना महत्व नहीं देते हैं। माताओं और बहनों, भाइयों और बड़े बुजुर्गों, आपसे निवेदन मैं करूंगा कि अगर ऐसे आपके नजर में कोई भी लड़की हो, बेटी हो, बहुएं हो, बेटी को तो छोड़ो महाराज, बहुएं तक घर में की नाचती हैं। हम लोग देख करके खूब मजे लेते हैं कि वाह कितना सुंदर डांस कर रही है। ये सब गलत है महाराज। एक बात बताओ, जो हमारे भारत की सांस्कृतिक है, परंपरा है, आज उसे विदेश में निर्वाहन किया जा रहा है। जो लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि से जुड़े हैं, देखते होंगे कि विदेश की जो नारियां हैं आजकल साड़ी पहन करके घूम रही हैं। विदेश की जो नारियां हैं साड़ी पहन के घूम रही हैं। हमारे भारत की जिसे साड़ी पहन करके घूमना चाहिए, वो आज जींस पैंट पहन करके घूम रही हैं। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए। भारत कितना महान है, भारत की संस्कृति कितनी महान है, इसको, गरिमा को आप लोग जानिए। इस भारत भूमि पर सीता जैसे, रुक्मणी जैसे, लक्ष्मी जैसे, सती जैसे, अनुसुईया जैसे पुत्रियों का यहाँ पर जन्म हुआ है और पूजा हुआ है। जो आज नारियों का कोई सम्मान नहीं है,
कोई कोई महत्व नहीं है, नारियों का इज्जत नहीं है। इसका कारण मूल है तो सिर्फ नारी है, अन्यथा कोई नहीं है। आज विदेश में राम राम हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, विदेश की नारियां साड़ी पहन के घूमती हैं, लेकिन हमारे भारत की नारियों को लगता है कि सारी चीज इसी फैशन में है। एक चीज बात बताऊं, पहली तो मर्यादा का नाश होता है, संस्कार का नाश हो रहा है। दूसरी बात याद रखना, सभी लोग ध्यान से सुनना, आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो माँ की आंचल की सुख कभी नहीं पा सकती है। बच्चे जब रोते हैं तो माँ क्या करती है? माँ क्या करती है? बच्चे को अपने गोद में रखती है और साड़ी की पल्लू उठाती है और बच्चे के आंसू को पोंछ देती है। करती है कि नहीं? करती है कि नहीं? हाथ ऊपर उठा के बताओ। सभी लोग लगभग यहाँ माँ बैठी हुई हैं। लेकिन आज की जो फैशन है, आज का जो जनरेशन है, आने वाला जनरेशन कुछ दिनों में और माँ के आंचल की सुख नहीं पाएंगे। पूछो क्यों? आने वाली पीढ़ी माँ की आंचल की सुख नहीं पाएगी। ध्यान देना, आने वाली पीढ़ी माँ की आंचल की सुख नहीं पाएगी, क्योंकि जींस पहनने वाली माँ आंचल कहां से ले आएगी? 3 बच्चों का भी दुर्भाग्य है हो। एक प्रॉमिस कर लो आप लोग कि भारत की मर्यादा की ही वस्त्र आप लोग धारण करोगे। त्याग कर दो इन वस्त्रों का। इन वस्त्रों से 2 चीजों का नाश होता है, एक तो आपकी संस्कार और दूसरे आपके आने वाली पीढ़ी के बच्चों का भविष्य। पर त्याग करो इसका। बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की।